जोहार साथियों, मैं संजीत आप सभी को अपने परिवार सॉल्यूशन ऑफ संजीत में स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है वो हम झारखंड का जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण में भी जो दो टॉपिक है, एक हमारा 2020 से 21 का रिपोर्ट है मतलब इसका, और एक हमारा 2021 से जो है 2022 का जो रिपोर्ट है उसके बारे में भी हम जो चर्चा करेंगे कल के सेशन में। हालांकि ये जो 2020 से 21 वाला टॉपिक है इसमें लगभग 127 क्वेश्चन है। तो 127 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। ठीक ना। तो हम सोच रहे हैं एक ही वीडियो में क्लियर करें, तो इसलिए जल्दी जल्दी हम जो है सवालों को समाप्त करेंगे। ठीक है ना। ज़्यादा समय हम जो कि नहीं लेंगे आप लोगों का। ठीक है ना। तो चलिए बने रहिएगा। और आज हमारा जो एसएससी सॉरी कल हमारा एसएससी जीडी का दौड़ है। ठीक है ना। तो हम आज ही जो है अभी शाम को निकलेंगे, और शाम को निकलेंगे तो इसलिए आज जो लाइव सेशन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है ना। रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर देंगे, और वैसे भी वो जो बहुत ज़्यादा सवाल है आज के लाइव सेशन में, तो इसलिए ऑफलाइन जो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे ताकि जल्दी जल्दी समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए। सबसे पहले नंबर सवाल पर चलते हैं। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 में कुल कितने अध्याय हैं। तो उसमें कुल अध्यायों की संख्या वो 17 है। ठीक है ना। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए हमारा जो अगला सवाल है वो क्या है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में झारखंड राज्य का आर्थिक समृद्धि दर अनुमानित जो है वो कितना प्रतिशत है। तो वो अनुमानित किया गया 6.7%। ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा 6.7% हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में झारखंड राज्य में कृषि वन तथा जो कि मत्स्य क्षेत्र की समृद्धि दर जो अनुमानित किया गया वो कितना किया गया। तो ये अनुमानित कितना किया गया, आप सभी लोग जानते होंगे कि 2.5% अनुमानित किया गया। ठीक है ना। किसमें, कृषि वन तथा जो है कि मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य यानी जो मत्स्य पालन होता है, मतलब जो है कि मछली का पालन होता है। अगला सवाल, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य में वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में फसलों के उत्पादन में वृद्धि जो दर्ज की गई है वो कितना मतलब वृद्धि जो दर्ज किया गया है। तो -0.2%। ठीक है ना। यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी वृद्धि जो हुआ है वो वृद्धि, ये इतना वृद्धि हुआ यानी घाटा ही लग गया है। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में राज्य में मत्स्य क्षेत्र की समृद्धि दर जो अनुमानित किया गया था वो कितना किया गया था। तो 12.4% अनुमानित किया गया। हम डायरेक्ट सवाल के बाद डायरेक्ट आंसर पर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आज के लाइव सेशन में 127 क्वेश्चन है। तो 127 क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी करना होगा, क्योंकि ऐसे भी 127 क्वेश्चन करने में लगभग जो है 1 घंटे से ऊपर का जो समय लग जाएगा। लेकिन अगर हम इतना जल्दी अगर करेंगे तो 30 से 35 मिनट लगेगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में राज्य में खनन व उत्खनन क्षेत्र की समृद्धि दर जो अनुमानित है वो कितना है। यानी खनन और उत्खनन में, तो इसमें जो है अनुमानित किया गया वो कितना है, 1.8%। तो राइट आंसर हमारा 1.8% हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तब तक अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला सवाल है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में राज्य में प्राथमिक क्षेत्र की समृद्धि दर जो अनुमानित है वो कितना है। तो जो ये जो समृद्धि दर अनुमानित किया गया है वो 2.2% अनुमानित लगाया गया। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में राज्य में विनिर्माण क्षेत्र की समृद्धि दर जो अनुमानित किया गया है वो कितना किया गया है। तो 5.8% जो है विनिर्माण क्षेत्र की समृद्धि दर अनुमानित किया गया है। ठीक है ना। सही आंसर 5.8% हो जाएगा। अगला सवाल है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में राज्य में द्वितीय क्षेत्र की समृद्धि दर अनुमानित जो है वो कितना, यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र की बात किया जा रहा है। ठीक ना। तो जो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में भी जो चर्चा करेंगे, तो यहाँ पर द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4.9% हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा, एक सेकेंड। हाँ, तो अगला सवाल है, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 20 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में राज्य में उद्योग क्षेत्र की समृद्धि दर जो अनुमानित है वो कितना है। तो अनुमानित जो लगाया गया वो 4.9% है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलें कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में राज्य में सर्वाधिक समृद्धि दर इस क्षेत्र या उपक्षेत्र में अनुमानित है, यानी कौन से क्षेत्र में। तो वायु परिवहन में सबसे ज्यादा जो है मतलब समृद्धि दर है। ठीक है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलें। हमारा अगला सवाल है, झारखंड आर्थिक
सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में राज्य में वायु परिवहन क्षेत्र की समृद्धि दर जो अनुमानित किया गया है वो कितना किया गया, तो 31.7%। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलें। तो हमारा अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में राज्य में इनमें से किस क्षेत्र या उपक्षेत्र में नकारात्मक समृद्धि दर का अनुमान रहा है, फसल उत्पादन, भंडारण या फिर उपरोक्त दोनों। तो ये जो है दोनों जगहों पर रहा है, ठीक ना, फसल उत्पादन में भी और भंडारण में भी, तो राइट आंसर उपरोक्त दोनों हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य की आर्थिक समृद्धि दर जो है ऋणात्मक रही है। ऋणात्मक रही है कौन से वर्ष में, 2011 से 12 में, 13 से 14 में, 17 से 18 में, या फिर जो है ये 2015 से 16 में। तो ऋणात्मक समृद्धि आर्थिक जो समृद्धि दर जो ऋणात्मक रही है वो कौन से वर्ष में रही, तो 15 से 16 में। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में राज्य में प्रति व्यक्ति आय जो अनुमानित लगाया गया है वो कितना अनुमानित लगाया गया है, तो जो है 79,873 रुपया जो है अनुमानित लगाया गया है। ठीक ना, 2019 से 20 में जो राज्य में प्रति व्यक्ति आय अनुमानित लगाया गया था। ठीक ना, चलिए अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का जो अनुमान लगाया गया है वो कितना लगाया गया है भाई। तो इसमें भी जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि जो हुआ है वो कितना हुआ, -6.9%। ठीक है ना, यानी माइनस में ही है। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान में रखना। अगला है वही 2020 से 21 के अनुसार आगामी महीनों में झारखंड राज्य में अर्थव्यवस्था की स्थिति में जो सुधार का अनुमान जो लगाया गया है वो कौन से आकार में है। ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। तो इसमें से भी आकार में जो है सुधार का अनुमान लगाया गया है, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है वही 2020 से 21 के अनुसार झारखंड का सकल घरेलू उत्पाद भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत है भैया, तो ये जो हमारा 1.6% हो जाएगा। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 19वें नंबर सवाल पर चलते हैं कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से जो है झारखंड राज्य का देश के 29 राज्यों में स्थान जो है वो कौन सा स्थान है, 14वां, 22वां, 29वां या फिर 26वां। तो ये जो स्थान है वो 26वां स्थान है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी 26वां हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, ओ भाई साहब अगला सवाल हमारा यहाँ पर है ना, वेट कीजिएगा, अगले सवाल पर चलते हैं। हाँ, तो हमारा अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में प्रति व्यक्ति आय जो है चालू मूल्य में वृद्धि का जो अनुमान है वो कितना है। तो इसमें भी -3.2% है, यानी घाटे में ही है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल वही कथन सत्य वाला हो जाता है ना। चलिए छोड़िए कथन सत्य वालों को छोड़ते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है उसमें। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार 2005 से 2006 से लेकर 2015 से 16 के बीच झारखंड राज्य में बहुआयामी निर्धनता के जो है प्रतिशत में क्या हुआ है, वृद्धि दर्ज किया गया, कमी या फिर कोई परिवर्तन नहीं आया। तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, कमी दर्ज किया गया। अभी हमने देखा था सब में जो है कि माइनस माइनस आ रहा था। ठीक है ना, तो इसीलिए कमी दर्ज की गई। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कमी दर्ज किया गया। अगला है वही 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में कुल बजटीय व्यय का कितना प्रतिशत व्यय योजना व्यय के रूप में होने का अनुमान है। तो कितना प्रतिशत है जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में। राइट आंसर हमारा 53% हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है हमारा झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015 से 16 में राज्य का राजकोषीय घाटा अनुमानित सीमा से अधिक 5.5% रहा है। इसका प्रमुख जो कारण रहा है वो क्या कारण रहा है, उदय योजना के तहत ऋण लिया जाना। ठीक है ना, चलिए राइट आंसर हमारा ये हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं हम 25वें नंबर सवाल पर कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019 से 20 में राज्य में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर जो ऋण है वो कितना ऋण है, जल्दी से बताएंगे। तो हमारा सही आंसर 25,000 रुपया जो है प्रत्येक व्यक्ति पर ऋण है। ठीक है ना, राज्य में। चलिए अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार 15वें वित्त आयोग द्वारा झारखंड राज्य के स्थानीय शहरी निकायों को केंद्र द्वारा कितनी राशि अनुदान के रूप में देने की सिफारिश की गई है। तो कितना रुपया है जल्दी से बताएंगे। तुम्हारा सही आंसर यहाँ पर हमारा 3,367 करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार 15वें वित्त आयोग ने झारखंड राज्य में बैद्यनाथ धाम के विकास हेतु केंद्र से कितनी राशि विशेष अनुदान के रूप में देने की सिफारिश की है। तो कितना जो है विशेष राशि
अनुदान देने की सिफारिश है तो 1300 करोड़ रुपया यानी 1300 करोड़ रुपया देने की सिफारिश की है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि वही झारखंड राज्य में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कितनी बैंक शाखाएं उपलब्ध है 2020 से 21 के अनुसार। तो हमारा जो सही आंसर है वो हमारा 9.16 जो है मतलब बैंक शाखाएं उपलब्ध है, ठीक है ना। यहाँ पर बोला जा रहा है प्रति 1 लाख जनसंख्या पर, प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 9 यानी 9.16 यानी जो है 9 और जो 10 के बीच में शाखाएं उपलब्ध है, बैंक शाखाएं, ठीक है ना। चलिए 10 मान लीजिए, 10 नहीं तो 9 मान सकते हैं। चलिए अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण वही 20 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य की कुल बैंक शाखाओं में निजी क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो लगभग कितना प्रतिशत है। तो निजी क्षेत्रों की 14% हिस्सेदारी है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि 20 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य के कुल बैंक शाखाओं में अधिसूचित वाणिज्य बैंकों की हिस्सेदारी जो है वो कितना प्रतिशत है। तो वो हमारा 80% हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अभी हमने देखा इसमें से 14% था, इसमें 80%, बाकी का 6 जो है वो कहाँ गया है उसको भी देखेंगे, ठीक है ना, आने वाले सवालों में। अगला सवाल झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय समावेशन सूचकांक 2017 में झारखंड के किस जिले का स्थान जो है प्रथम रहा है। तो कौन सा जिला का स्थान जो प्रथम रहा है, तो जिला का नाम हमारा रांची हो जाएगा, राइट आंसर रांची हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय समावेशन सूचकांक 2017 में झारखंड के किस जिले का स्थान जो है अंतिम रहा है। लातेहार, गढ़वा, खूंटी या फिर जो है ये गोड्डा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा भाई, गढ़वा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ये जो है मतलब ये अंतिम स्थान जो रहा था वो गढ़वा का ही रहा था वित्तीय समावेशन सूचकांक 2017 में, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाता खोलने की दृष्टि से देश के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का जो स्थान रहा है वो कितना स्थान रहा है। तो चौथा स्थान रहा है, राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, यानी चतुर्थ हो जाएगा। अगला सवाल फिर से उपरोक्त सभी वाला आ गया, ठीक है ना। तो उपरोक्त सभी वाला यही सवाल सही होता है, ठीक है ना। देख लीजिएगा कि यहाँ पर ये मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने का उद्देश्य से जो है कौन सा योजना शुभारंभ किया गया। तो बिरसा हरित, ये भी नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना और वीर सहित पोटो हो खेल विकास योजना, ये सभी योजना को शुभारंभ किया गया है, ठीक है ना। तो सही आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत लाभार्थी परिवार को पौधारोपण के 3 वर्ष के बाद लगभग कितने रुपये मासिक आय का अनुमान मतलब व्यक्त किया गया है। तो अनुमान जो व्यक्त किया गया है वो 50 यानी 5,000 है या 50,000 है, नहीं 50,000 है ना। तो 50,000 रुपये मासिक आय का अनुमान व्यक्त किया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत अगले 5 वर्षों में जो है अगले 5 वर्षों में 25 करोड़ मानव दिवस कार्य सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहाँ पर जो 25 करोड़ हो जाएगा यानी 25 CR मानव दिवस कार्य सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा 25 करोड़ हो जाएगा। अगला हमारा 37 नंबर सवाल है कि ये वही नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत अगले 4 से 5 वर्षों में जो है कितना मानव दिवस कार्य सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है भाई। तो इसमें से भी जो है 25 करोड़ मानव दिवस कार्य सृजित करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो सही आंसर 25 करोड़ हो जाएगा। अगला सवाल है नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत इनमें से किस क्षेत्र पर विशेष बल देने का लक्ष्य जो है। लातेहार, गढ़वा, पलामू या फिर गोड्डा। तो कौन से क्षेत्र में, जो पलामू यानी जो पलामू क्षेत्र पर विशेष बल देने का लक्ष्य रखा गया। तो राइट आंसर हमारा पलामू हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा वीर सहित पोटो हो खेल विकास योजना के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में जो कितना मानव दिवस कार्य सृजित करने का लक्ष्य रखा गया। तो 1 करोड़ मानव दिवस, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा 1 करोड़ रुपया हो जाएगा, सॉरी 1 करोड़ मानव दिवस हो जाएगा, रुपया नहीं। अगला सवाल क्या है हमारा कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार 3 फरवरी 2021 की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत झारखंड में निर्मित ग्रामीण सड़कों, देश में निर्मित कुल ग्रामीण सड़कों का कितना प्रतिशत है। तो कितना प्रतिशत भाई, तो 3.96% है, यानी 4% मानिए लगभग। अगला सवाल है कि 2020 से 21 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016 से 17 में से लेकर 2020 से 12 के बीच, नहीं 2022 यहाँ कर लीजिएगा, 2022 के बीच राज्य के किस जिले में ग्रामीण सड़कों का विकास जो सबसे अधिक हुआ है। यानी वो कौन सा जिला है, तो वो जिला गुमला हो जाएगा। गुमला में सबसे ज्यादा अधिक सड़कों का विकास हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगले हम 42 नंबर सवाल पर चलते हैं। 42 वाला सवाल जो उपरोक्त सभी वाला था उसी लिए उसको स्किप किए। चलिए
43 नंबर सवाल पर आएंगे कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार राज्य के पाकुड़ जिले में किस प्रखंड में आदिम जनजाति की महिलाओं द्वारा निर्मित थैलों का प्रयोग डाकिया योजना में किया जा रहा है? तो लिट्टीपाड़ा, ठीक ना, राइट आंसर जो है पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में जो है ये सब थैलों का प्रयोग डाकिया योजना में किया जा रहा है, ठीक ना, तो राइट आंसर लिट्टीपाड़ा हो जाएगा। चलिए अगले हम 44 नंबर सवाल पर चलेंगे कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य में संचालित जोहार योजना का संचालन इनमें से किस वित्तीय संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है? तो ये विश्व बैंक के संचालन यानी इस योजना का संचालन जो है विश्व बैंक संस्थान के सहयोग से किया जा रहा है, ठीक है ना। चलिए सही आंसर हमारा विश्व बैंक हो जाएगा। अगला हमारा 45 नंबर सवाल है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य के कितने प्रखंड जो पेशा के अंतर्गत अधिसूचित है? 100, 119, 188 या फिर 131? कितना हो जाएगा हमारा? तो सही आंसर जो है हमारा पर यहाँ पर 131 हो जाएगा, ठीक है ना। अगले सवाल पर चलें। हमारा अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार इनमें से किस ग्राम पंचायत को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो जल्दी से बताएंगे। हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कपिलो हो जाएगा, ठीक है ना। और ये कपिलो कहाँ? गिरिडीह से, ठीक है ना, तो राइट आंसर हमारा कपिलो हो जाएगा। अगला सवाल हमारा नेक्स्ट पेज पर है 46 के बाद 47 नंबर सवाल हमारा कि वही आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से जो 20 से 21 के अनुसार इनमें से किस ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत विकास योजना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कौन सा ग्राम पंचायत है भाई? तो ग्राम पंचायत का नाम है होन्हे, ठीक है ना। और ये कहाँ पर पड़ता है? रामगढ़ में पड़ता है। राइट आंसर हमारा होन्हे हो जाएगा। अगला सवाल है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार इनमें से किस ग्राम पंचायत को नानाजी बाल मित्र ग्राम पंचायत अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? जो तरवाड़ी, ये लातेहार में, होन्हो, कपिलो या फिर बूंद? ओ भाई साहब एक सेकंड थोड़ा सा वेट कीजिएगा। हाँ, तो हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? बुंडू हो जाएगा। और ये कहाँ पर पड़ता है? बोकारो में, ठीक है ना। तो ये ग्राम पंचायत नानाजी बाल मित्र ग्राम पंचायत अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। कहाँ, कौन से ग्राम पंचायत को? तो बुंडू ग्राम पंचायत को। और ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये बोकारो में, ठीक है ना। ये फैक्ट भी आप लोग को याद रखना। अगला सवाल है कि इनमें से किस नगर निगम के अंतर्गत गठित सुशीला महिला समिति की सफलता की कहानी का प्रदर्शन डीडी नेशनल चैनल पर किया गया है? जल्दी से बताएंगे कि इनमें से कौन सा वो नगर निगम है? तो वो नगर निगम का नाम है रांची नगर निगम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रांची नगर निगम। अगला सवाल है कि इनमें से किस संस्थान के सहयोग से राज्य में झारखंड नगरीय विकास परियोजना का संचालन किया जा रहा है? तो संचालन किया जा रहा है विश्व बैंक के सहयोग से, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही रहेगा, राइट आंसर हो जाएगा नहीं विश्व बैंक। और ये जो है 2020 से 21 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि 2020 से 21 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा संचालित अमृत मिशन में झारखंड राज्य का इनमें से कौन सा जो है शहर आच्छादित नहीं है? चास, गढ़वा, गिरिडीह या फिर हजारीबाग? तो इनमें से कौन सा स्थान है? गढ़वा है। राइट आंसर गढ़वा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चले। हमारा 52 नंबर कहाँ पर है? तो 52 नंबर सवाल क्या है भाई कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य के कितने शहरों को अमृत मिशन के तहत शामिल किया गया है? तो कितना शहर को शामिल किया गया है भाई? तो 7 शहर को शामिल किया गया है, ठीक ना। सही आंसर हमारा 7 शहर हो जाएगा। अगला हमारा 53 है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य की जो शस्य सघनता है वो कितना है? तो शस्य सघनता 126% है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है हमारा 54 नंबर सवाल कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई? तो इनमें से झारखंड राज्य फसल राहत योजना जो है सो शुरुआत किया गया। राइट आंसर हमारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना की शुरुआत किया गया है, ठीक है ना। अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत कितनी धनराशि से की गई है? 500 करोड़, 1000 करोड़, 4000 करोड़ या फिर 2000 करोड़? सही आंसर जो है वो हमारा 2000 करोड़ रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल क्या है? झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत मानक फसल ऋण की अधिकतम राशि कितनी रुपये तक जो है मतलब माफ की जाएगी? तो भाई कितने रुपये तक जो है कि माफ की जाएगी? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। तो हमारा सही आंसर जो है 50,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना। 50,000 रुपये तक माफ की जाएगी। चलिए 57 नंबर सवाल पर चलते हैं कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड में
पीडीएस डीलर की सर्वाधिक संख्या किस जिले में? तो इनमें से रांची जिले में सबसे ज्यादा पीडीएस डीलर की संख्या है, ठीक है। चलिए 58 नंबर सवाल पर, सॉरी 58 नंबर सवाल और 59 स्किप किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो है उपरोक्त सभी वाला था, तो इसीलिए अब जो सीधे 60 नंबर सवाल पर आएंगे। तो झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में पीडीएस के माध्यम से इनमें से किसका वितरण किया जाता है? चावल, गेहूं, चीनी, नमक तथा केरोसिन, ये सभी चीजों का किया जाता है। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, और फिर जो है मतलब केरोसिन तेल का, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलें। हमारा अगला सवाल है, ओ भाई साहब ये फिर से उपरोक्त सभी वाला हो गया, ठीक है ना। चलिए छोड़ते हैं उपरोक्त सभी वालों को क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। अगला सवाल है हमारा 62 नंबर की, झारखंड राज्य में संचालित मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत किस दर पर निर्धन लोगों को एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है? 1 रुपये में, 2 रुपये, 10 रुपये, फिर 5 रुपये। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 5 रुपये में मिलता है, ठीक है ना, जो भोजन मिलता है सरकार की तरफ से। तो सही आंसर 5 रुपये हो जाएगा। अगला है 2020 से 21 के अनुसार 2016 से 18 के लिए भारत मातृत्व मतलब मृत्यु पर विशेष बुलेटिन के अनुसार झारखंड में मातृत्व मृत्यु दर जो मतलब दर्ज किया गया वो कितना जो दर्ज किया गया? तो 71 दर्ज किया गया। राइट आंसर हमारा 71 हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है 2016 से 18 के लिए भारत में मातृत्व मृत्यु पर विशेष बुलेटिन के अनुसार मातृत्व मृत्यु के मामले में भारत में निम्न मातृत्व मृत्यु वाले राज्यों में से झारखंड का जो स्थान रहा है वो कौन सा जो है स्थान रहा है? तो स्थान जो है चौथा रहा है। राइट आंसर हमारा चौथा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर का निर्माण जो किया जा रहा है वो कहाँ पर किया जा रहा है? तो जो है आदित्यपुर में किया जा रहा है। तो राइट आंसर हमारा आदित्यपुर हो जाएगा, ठीक है ना। पूर्वी भारत का सबसे पहला और सबसे बड़ा है, ठीक है ना, जो निर्माण किया जा रहा है। अगला हमारा 66 नंबर सवाल है कि झारखंड राज्य के किस स्थान पर जो है प्लास्टिक पार्क के निर्माण की स्वीकृति केंद्र सरकार के द्वारा जो दिया गया है? तो हमारा देवघर हो जाएगा, ठीक है ना। प्लास्टिक की बात जैसे आई तो इसे आप लोग को देवघर राइट आंसर कर देना है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है झारखंड राज्य में निर्मित की जाने वाली प्लास्टिक पार्क के निर्माण हेतु भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? तो कौन सा हो जाएगा? केंद्रीय उद्योग नहीं होगा, केंद्रीय वित्त मंत्रालय नहीं होगा। राइट आंसर केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सवाल क्या है कि प्लास्टिक पार्क के निर्माण के लिए भारत सरकार ने किस मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? तो केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई, ठीक है ना। अगला सवाल है कि झारखंड राज्य में निर्मित की जा रही प्लास्टिक पार्क जो है इसका संचालन इनमें से किसके प्राधिकार में किया जाएगा? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ये JIIDCO के अंतर्गत जो है इसी के प्राधिकार में किया जाएगा ये प्लास्टिक पार्क का निर्माण, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत में इनमें से किसका एकमात्र उत्पादक राज्य जो है वो झारखंड है? तो झारखंड जो है वो इनमें से सभी है, ठीक है ना। यूरेनियम, कोकिंग कोयला और पायरेट, ये सभी चीज़ों का उत्पादक राज्य हमारा झारखंड राज्य है। अगला 70 नंबर सवाल है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार इनमें से किस खनिज के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का स्थान जो है देश में सबसे पहला है? तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा, केसनाइट और कोयला, ये दोनों के लिए जो है हमारा झारखंड राज्य का स्थान जो देश में प्रथम है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है कि अशोका, आम्रपाली व मगध खनन क्षेत्र का जो संबंध है ये चतरा जिले में स्थित है। तो ये जो है क्या चीज से जो संबंधित है? तो ये जो कोयला से संबंधित है, कोयला जो है खनन क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है ना। तो राइट आंसर कोयला से हो जाएगा। अगला है कि झारखंड सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार झारखंड राज्य में खनन क्षेत्र से सर्वाधिक रॉयल्टी के संग्रहण की दृष्टि से किस जिले का स्थान जो प्रथम है? तो जिला का जो स्थान प्रथम है वो हमारा धनबाद हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है? हाँ, तो अगला सवाल है ये झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य में खनन क्षेत्र में सर्वाधिक रॉयल्टी के संग्रहण की दृष्टि से किस जिले का स्थान अंतिम है? गढ़वा, लातेहार, पाकुड़ या फिर दुमका? तुम्हारा सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? गढ़वा हो जाएगा, ठीक है ना। अगले सवाल पर चलें। हमारा अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार तसर रेशम के उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य का देश में जो स्थान है वो कौन सा स्थान है? तो भाई जो तसर के उत्पादन में भी सबसे पहला स्थान है, ठीक ना। शायद जहाँ तक मुझे मालूम है मतलब तसर उत्पादन में लगभग 60%, सॉरी ये लाह उत्पादन में जो है 60% हिस्सेदारी रहती है हमारे झारखंड राज्य की। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार देश के कुल तसर उत्पादन का लगभग जो कितना प्रतिशत झारखंड राज्य में उत्पादित किया जाता है? तो कितना प्रतिशत? 74% उत्पादन किया जाता है, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हमारा क्या है कि राज्य में इनमें से किस जिले में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना जो है की गई? साहिबगंज, दुमका, पलामू या फिर गोड्डा? हमारा जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? गोड्डा हो जाएगा, ठीक है ना। यहीं पर जो है
विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना जो की गई है, ठीक है ना। अगला सवाल है कि गोड्डा में इनमें से किस कंपनी के विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। तो स्वीकृति जो प्रदान की गई है वो अडानी पावर के स्थापना के लिए किया गया है, ठीक है ना। तो राइट आंसर अडानी पावर हो जाएगा। अडानी भी सबसे जो ज़्यादा हमारे भारत में पैसे वाला आदमी बन गया है ना, अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया। चलिए अगला सवाल है हमारा 78 नंबर कि झारखंड राज्य के गोड्डा में इनमें से किस परियोजना हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है भाई। तो ये हमारा सही आंसर जो क्या हो जाएगा, विद्युत परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 79 नंबर सवाल पर चलते हैं कि झारखंड राज्य के गोड्डा में स्थापित की जा रही विशेष आर्थिक क्षेत्र के माध्यम से इनमें से किस देश को बिजली की आपूर्ति की जाएगी। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर म्यांमार। तो देश का नाम हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है ना। चलिए 80 नंबर सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा 2019 में जारी व्यापार सुगमता रिपोर्ट में झारखंड का जो रैंक है वो कौन सा रैंक है। तो पंचमानी 5वें नंबर पर आता है, ठीक है ना। क्या चीज़ में, जो ये व्यापार सुगमता रिपोर्ट की जारी किया गया इसमें 5वें नंबर पर हमारा झारखंड राज्य आता है। अगला सवाल है वही झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल ऊर्जा उत्पादन हेतु कुल स्थापित क्षमता का कोयला का योगदान जो है लगभग कितना प्रतिशत है। तो लगभग जो है 90% है, यानी 90% जो है ये कोयला का योगदान है, ठीक है ना। अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल ऊर्जा उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का जो योगदान है वो कितना योगदान है। तो 1% योगदान है। राइट आंसर हमारा यहाँ पर 1% हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वर्ष 2009 से 10 से लेकर 19 से 20 के बीच राज्य में विद्युत उपलब्धता विद्युत आवश्यकता की तुलना में सामान्यतः जो है वो हमारा कितना हो जाएगा। तो जो है कम रहा है, ठीक है ना। आप लोग देखे होंगे अभी कम रहा है, हमने मतलब माइनस में जो है देखा था, ठीक है ना। तो कम हो गया था। अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 20 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य में ऊर्जा का सर्वाधिक उपभोग इनमें से किस क्षेत्र में किया गया। खनन क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र में या फिर वाणिज्यिक क्षेत्र में। तो सही आंसर हमारा घरेलू क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है ना। जो सर्वाधिक उपभोग जो किया जाता है वो घरेलू क्षेत्र में किया जाता है। अगला सवाल है कि वही 2020 से 21 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा इनमें से कौन सी पहली बिजली का क्षेत्र जो है शुरू किया गया था, ठीक है ना। कौन सी पहल, तो कौन सी पहल, सरल, समीक्षा, सशक्त और सक्षम, ये तीनों हो जाएगा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब 86 नंबर सवाल पर चलते हैं। अब बहुत ही जल्दी हम सवालों के निकट हैं, ठीक है ना, समाप्त करने के लिए। अगला सवाल झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है वो 2020 में कितना है। तो कुल राष्ट्रीय राजमार्ग की जो लंबाई थी वो हमारा हो जाएगा 3367 किलोमीटर, ठीक है ना। और ये 2020 की बात हो रही है, ठीक है ना। अभी 2023 चल रही है। अगला सवाल है हमारा कि यही 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य में राजकीय राजमार्ग की कुल लंबाई जो है वो 2020 में कितना है। तो 2020 में जो है कितना था, तो 1232 किलोमीटर, ठीक है ना। राजकीय वहाँ पर नेशनल हाईवे की बात थी, सॉरी यहाँ पर क्या चीज़ का था, एक सेकंड देख लेते हैं हम। तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग की थी और यहाँ पर राजकीय राजमार्ग की। तो राजकीय राजमार्ग में जो है 1232 किलोमीटर है, ठीक है ना। अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य में सड़क का जो घनत्व है वो कितना है। तो 159.7 किलोमीटर है, ठीक है ना। चलिए सड़क का जो घनत्व है वो। अगला सवाल है इनमें से किस स्थान पर नए हाईवे के निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन किया गया है। तो ये समझौता ज्ञापन किया गया है देवघर और ढालभूमगढ़, दोनों जगह पर, यानी उपरोक्त दोनों हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 90 नंबर सवाल पर चलते हैं कि देवघर में हवाई अड्डा के निर्माण हेतु झारखंड सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं किस संस्थान के बीच समझौता ज्ञापन जो है किया गया है। तो इसरो, डीआरडीओ, टाटा ग्रुप या फिर एचईसी। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर डीआरडीओ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले सवाल पर चलते हैं 91 नंबर की झारखंड राज्य के इनमें से किस स्थान पर उड़ान यानी उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत हवाई अड्डा का निर्माण किया गया है। तो दुमका, बोकारो दोनों हो जाएगा, ठीक है ना। उपरोक्त दोनों हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले 92 नंबर सवाल पर चलते हैं कि वही आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य में दूरसंचार घनत्व जो है प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन व मोबाइल की संख्या जो है वो कितना है। तो टेलीफोन व मोबाइल की संख्या 58.92 है, ठीक है ना। अन्य 58 मोबाइल है, एक मतलब 92 है, तो मतलब इसमें से 59 कह सकते हैं, ठीक है ना। 100 व्यक्तियों पर 59 मोबाइल है। चलिए अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य में
जो है कि निर्भरता अनुपात 2018 से 19 में कितना रहा था। तो 2018 से 19 में जो कितना रहा था भाई, तो 58.3 रहा था, ठीक है ना। चलिए अगले हम 94 नंबर सवाल पर चलते हैं। 94 वाला सवाल वही हो गया हमारा उपरोक्त सभी वाला ना। चलिए कोई बात नहीं, अगला सवाल है कि 95 नंबर आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार राज्य में 2018 से 19 में साक्षरता दर में लिंग समानता जो रहा था वो कितना रहा था। तो वो जो है 0.82% रहा था, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य के सभी स्तर के विद्यालयों को मिलाकर छात्र शिक्षक का जो अनुपात है वो कितना है भाई, तो 37.8% है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है झारखंड राज्य के विद्यालयों में ड्रॉप आउट की दर को कम करने हेतु जीरो ड्रॉप आउट पंचायत की शुरुआत किस वर्ष की गई है। तो भाई ये जो शुरुआत किया गया वो 2016 से 17 में ही किया गया था, ठीक है ना। चलिए 98 नंबर सवाल है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य में विभिन्न जिलों में कितने समर्थ विद्यालयों की स्थापना की गई है। तो कुल टोटल 20 विद्यालयों की स्थापना किया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा है, फिर उपरोक्त सभी कथन सत्य वाला है, चलिए छोड़िए उसको। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल राज्य से परिवर्तित करने के उद्देश्य से नीति आयोग द्वारा इनमें से किस परियोजना की शुरुआत की गई है। तो नीति आयोग द्वारा इनमें से किस परियोजना की शुरुआत की गई है भाई, तो इसमें से साथी ई परियोजना की शुरुआत किया गया है, ठीक है ना। सही आंसर हमारा साथी ई परियोजना हो जाएगा। अगला सवाल है नीति आयोग के द्वारा झारखंड राज्य में प्रारंभ साथी परियोजना के लिए झारखंड सरकार के अतिरिक्त इनमें से किसके साथ समझौता किया गया है। तो इनमें से जो है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ जो समझौता किया गया है, ठीक ना। अगला सवाल झारखंड राज्य में ज्ञान सेतु को किस कक्षा के हेतु लागू किया गया, यानी ज्ञान सेतु जो शुरुआत किया गया है वो कौन से कक्षा के लिए, तो 1 से 9 तक के कक्षा के लिए ये लागू किया गया है, ठीक ना। क्या चीज, ज्ञान सेतु। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 से 9 हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड राज्य में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं के छात्र छात्राओं की पढ़ाई को आसान कराने हेतु इनमें से किस जनजातीय भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है। तो इनमें से कौन सा संथाली, मुंडारी, कुरुख हो व खड़िया, इन सभी में जो प्रकाशन किया जा रहा है पुस्तकों। तो राइट आंसर हमारा संथाली, मुंडारी, कुरुख हो व खड़िया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तो 104 नंबर सवाल है कि झारखंड राज्य में जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं के छात्र छात्राओं को पढ़ाई आसान करने हेतु इनमें से किस क्षेत्रीय भाषा में पुस्तक को प्रकाशन किया जा रहा है। तो इनमें से कौन सा जो भाषा में, तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ओडिया और बंगाली हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर चलें। तो हमारा अगला सवाल है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वर्ष 2017 से 18 में स्वच्छ विद्यालय प्रतियोगिता के तहत देश के सभी राज्यों के बीच झारखंड का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो झारखंड का जो स्थान रहा है वो तीसरा स्थान रहा है, तो सही आंसर हमारा तीसरा स्थान हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार वर्ष 2017 से 18 में स्वच्छ विद्यालय प्रतियोगिता के तहत पूर्वी व उत्तर पूर्वी राज्यों में झारखंड का कौन सा स्थान जो प्राप्त हुआ है। तो झारखंड का जो स्थान प्राप्त हुआ है वो पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक ना, किसमें, स्वच्छ विद्यालय प्रतियोगिता में। तो राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। चलिए 107वें नंबर सवाल पर चलें। हाँ तो हमारा ये अगला सवाल है कि सुरक्षा योजना के तहत जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रस्ताव के मामले में झारखंड राज्य का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है। तो कौन सा जिला है, गढ़वा रहा है, तो राइट आंसर हमारा गढ़वा हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव के मामले में झारखंड राज्य का कौन सा जिला निचले 24वें स्थान पर रहा है भाई। तो कौन सा जिला है, रामगढ़ है, तो राइट आंसर हमारा रामगढ़ हो जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है मेरा 9 नंबर सवाल की आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्र में कुल आबादी के कितने प्रतिशत को स्वास्थ्य बीमा की सुविधा उपलब्ध है। तो कितने प्रतिशत जो है आबादी को, कुल आबादी का कितना प्रतिशत, जल्दी से बताएंगे आपसे भी लोग। राइट आंसर 2.2% हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला हम 110 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो हमारा 110 नंबर सवाल है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप द्वारा जल पूर्ति के मामले में राज्य के किस जिले का स्थान सबसे पहला है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा जिला हो जाएगा भाई, रांची, जो हमारा राजधानी है वही हो जाएगा, है ना। अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप द्वारा जलापूर्ति के मामले में किस जिले का स्थान सबसे अंतिम है। तो सबसे अंतिम जो सिमडेगा का है, ठीक है ना। तो राइट आंसर हमारा सिमडेगा नहीं होगा, पाकुड़ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर पाकुड़ सही आंसर कर लीजिएगा, जो जल आपूर्ति के मामले में सबसे अंतिम स्थान वो पाकुड़ का रहा है, तो राइट आंसर पाकुड़ हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि झारखंड राज्य को किस वर्ष खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया है।
भाई खुले में शौच मुक्त जो घोषित कर दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा 18 से 19 में जो है खुले में शौच से मुक्त कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था हमारे झारखंड राज्य को, ठीक है ना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, झारखंड राज्य में नैना आजीविका समूह का संबंध जो किस जिले से, तो इसका संबंध जो रामगढ़ जिले से, तो राइट आंसर रामगढ़ यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है 114 नंबर की, राज्य के नैना आजीविका समूह की लोकप्रियता जो है वो क्या चीज से लोकप्रियता है, कि घर की दीवारों पर स्वच्छता संबंधी संदेश के साथ चित्रकारी है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 115 नंबर सवाल है कि वही आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत कितने रुपए की प्रोत्साहन राशि लाभार्थियों को प्रदान की जाती है, तो इसमें से 1000 रुपये की राशि प्रोत्साहन लाभार्थी को प्रदान की जाती है। अगला सवाल 116 नंबर कि झारखंड अब आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को जो कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है भाई, तो इनमें से 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हमारा 117 नंबर, 127 सवाल था कुल टोटल ये टॉपिक में। हमारा पैर हो रहा हाथ दर्द करने लगा बैठे बैठे। चलिए अब हम चलते हैं 117 नंबर सवाल पर। तो हमारा 117 नंबर सवाल क्या है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार आदिम जनजाति समूहों हेतु मुख्यमंत्री राज्य पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है भाई, तो 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है ना। अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार मुख्यमंत्री राज्य विधवा पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है, तो इसके तहत भी 1000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है, ठीक है ना। अगला सवाल वही कथन सत्य वाला हो गया, छोड़िए कथन सत्य वालों को हम स्किप करते हैं। अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार राज्य की कुल जनजातीय आबादी में आदिम जनजाति की जो भागीदारी रही है वो कितना जो भागीदारी रही है, तो 3.4% रही है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है झारखंड राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आदिम जनजाति समूह कौन सा है, तो कौन सा समूह है जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, माल पहाड़िया, ठीक है ना। यही आदिम जनजाति समूह जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला समूह है, ठीक है ना। चलिए हमारा अगला सवाल है कि झारखंड को किन जिलों में पहाड़िया स्वास्थ्य योजना के तहत 18 पहाड़िया स्वास्थ्य उप केंद्रों का संचालन जो है किया जा रहा है, तो भाई ये पाकुड़ हो गया, साहिबगंज, दुमका और गोड्डा हो गया। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये ही सबसे पहले जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 123 नंबर सवाल पर चलते हैं। तो हमारा 123 नंबर सवाल क्या है कि झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार बिरसा आवास योजना के तहत राज्य के आदिम जनजाति परिवारों, एक सेकेंड, आदिम जनजाति परिवारों को आवासीय सुविधा हेतु कितना प्रतिशत अनुदान किया जाता है भाई, तो कितना प्रतिशत, ना ही 50 ना ही 75, पूरे टोटल 100% अनुदान किया जाता है, ठीक ना। तो सही आंसर हमारा 100% हो जाएगा। चलिए 124वें नंबर सवाल पर चलते हैं। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से किसके अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में वृहद खानों की संख्या सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक जो वृहद खानों की जो संख्या है वो कहाँ पर है भाई, धनबाद में है, ठीक है ना। राइट आंसर हमारा धनबाद हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार झारखंड राज्य के किस जिले में लघु खानों की संख्या सर्वाधिक है, गोड्डा में, पूर्वी सिंहभूम में, लातेहार में या फिर साहेबगंज में, कहाँ पर है, तो साहेबगंज में जो है सर्वाधिक है लघु खानों की संख्या, तो राइट आंसर साहेबगंज हो जाएगा। अगला सवाल है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2020 से 21 के अनुसार कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स 2019 से में देश के 17 गैर हिमालयी राज्यों में झारखंड का जो स्थान रहा है वो कौन सा स्थान रहा है भाई, तो अंतिम स्थान रहा है हमारे झारखंड राज्य का हिमालयी राज्यों में, ठीक है ना। चलिए ये हमारा आज के लाइव सेशन का अंतिम सवाल है कि झारखंड राज्य में कितने प्रतिशत लोग जो बोलचाल हेतु घरों में स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं, तो सही आंसर यहाँ पर हमारा 96% हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज का लाइव सेशन हमारा जो इतनी देर तक चलता है और मात्र जो 33 मिनट में जो है 127 क्वेश्चन को जो है हमने क्लियर किया है, ठीक है ना। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। और अभी हम जा रहे हैं, अभी हम वीडियो को रिकॉर्ड कर ले रहे हैं। लगभग कितना बज रहा है अभी भाई, 4:16 हो रहा है। अभी हम निकलेंगे अब 6 बजे, यहाँ से 6-7 बजे निकलेंगे। तब तक आप लोग को ये वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। और कल हमारा दौड़ है तो देखते कल अगर वीडियो अपलोड कर पाते तो ठीक है, नहीं तो जो माफ़ कीजिएगा 1-2 दिन और जो वीडियो भी आप लोग को देखने को फिर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम जो वापस से फिर वहाँ दौड़ के बाद जो घर में शादी है तो वहीं पर हम जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, अपना ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।